सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज हम परमेश्वर को वचन लेके यहाँ भजन संहिता 105 के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यूसुफ की कहानी है। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। हालेलुया। कि वह उसके हकीमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ जो परमेश्वर का दास था, जो अभिषिक्त नबी था, कहता है कि जो मेरे अभिषिक्तों को छूता है मुझे छूता है, क्योंकि वो मेरी आँख की पुतली है, क्योंकि उसकी हानि ना करो। अगर मेरे अभिषिक्तों के बारे में बोलोगे, कुछ भी उससे बोलोगे, तो परमेश्वर से दुख देता है। क्योंकि अभिषिक्तों को, परमेश्वर के दासों का अभिषिक्तों को अगर छुओगे, उनका सामना करोगे, तो आप जल जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब यूसुफ के भाइयों ने इसे मारा कूटा और जब उसको खड्डे में, उस कुएं में डाला जिसका पानी खारा था, तो परमेश्वर उसके साथ था। स्वर्गदूत जो 1200 साल से उस कुएं के अंदर इंतजार करता था यूसुफ के लिए कि यूसुफ एक दिन यहाँ कुएं में आएगा, क्योंकि परमेश्वर से भेजा था। और जब यूसुफ उस कुएं के अंदर गया तो मारा नहीं, क्योंकि उसे मारने के लिए भेजे थे उसके भाइयों ने। और जो कुएं का पानी था वो खारा था। जब यूसुफ उसमें डाला गया तो भी पानी मीठा हो गया। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, कहीं भी जाते हैं वो आशीष का कारण ठहरते हैं। और जब उन्होंने उसका पानी पिया तो मीठा लगा। और एक व्यक्ति था जो इस्माइल के घराने का था, और एक उसके साथ बूढ़ा था, बहुत बीमार था, बहुत प्यासा था। जब वहाँ जा रहे थे तो उस कुएं का पानी को भरा। एक ने कहा कि पानी बहुत खारा, पिएगा तो मर जाएगा। बोला कि मर तो रहे हैं, लेकिन पिला दिए तो मर तो रहे हैं वैसे भी, लगन पी के ही मरे। जब उसको पिलाया तो पानी मीठा था। और सारे लोग कहे पानी कैसे मीठा हो गया। और पानी भरने के लिए उसमें रस्सी और बाल्टी डाली, तो उसमें यूसुफ उस बाल्टी को पकड़ के ऊपर आया। तब देखा कि इसमें एक बालक था। उसका नाम पूछे, उसके भाइयों ने पहले बोला था नाम मत बताना, और जो ये कहें चले जाना, नहीं तो अगर नाम बताओगे तुम्हें मार डालेंगे, धमकी दिए थे। लेकिन उसने वादा किया था ठीक मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनके भाइयों ने कुछ सिक्कों से उसे बेच दिया, और जब उसके हाथ पैर बांध के उससे बोली लगाई, उससे बेचा गया थोड़े पैसों में। तब जो इस्माइली थे उसको बेचे, और जब फिरौन उसे खरीदा यूसुफ को, तब फिरौन अपने साथ ले गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके, कहते नहीं है कि परमेश्वर जिसको चुनता है ना उसे प्रधान ठहराता है। और उसे मिस्र के बीच में जो दास के रूप में उसे खरीदा था और उसे कैद करके रखा था। फिरौन उसको नौकर बना के रखा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बुद्धि, इतना वचन उसके अंदर डाला था, और परमेश्वर ने अपने वचन से जब उसे पूरे भर दिया। कहते नहीं कि जब वचन से परमेश्वर कसता है तो उसे वचन सिखाता, उसे सही रास्ता दिखाता है, ताकि अपने बेड़े, अपनी साकलों से, अपने बंधन से छूट जाए। और जब उसके वचन से भरपूर रहा, वचन पे चलता रहा, तो यूसुफ हर एक बेड़िए से छूट गया। और उन्हीं के बीच में, और फिरौन ने जब फिरौन के बारे में बताया, जो सपने के बारे में बताया, तो वहाँ पे प्रधान ठहराया गया। और जो यूसुफ था वहाँ प्रधानमंत्री बना। और जो उसके भाई थे, जब सूखा आया तो उसके भाइयों, जब सूखा आया तो जितने भी इजरायली जो भी लोग थे, सभी, हर जगह सूखा आ गया था। लेकिन जहाँ पे यूसुफ था, फिरौन था, जहाँ यूसुफ था, जहाँ प्रधानमंत्री ठहरा था परमेश्वर के दास जो यूसुफ था, वहाँ पे अन्न की, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, वहाँ भरपूर था।
क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिखाया था और फिर उन्होंने उसके हाथ में खाने पीने के हर एक वस्तु कर दी, तू इसको संभाल कर रख। जो इतने साल तक 7 साल तक जो भी भूखमरी आ रही है, जो भी सूखा आ रहा है, इसे तू बचा के रख ताकि अपने लोगों को खाने भर की वस्तु है। और जब वो बचा के रखा था, अंत में जब उससे मांगने उसके जितने भाई थे, याकूब के बेटे जो याकूब उसका बाप था, वो सब आए फिर उनके यहाँ मांगने के लिए, खरीदने के लिए। तो यूसुफ आया उसका बेटा, उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि बचपन में से उसे भगाए थे उसे मारने के लिए। लेकिन यूसुफ देखा और पहचान लिया और उन्हें गले लगाया, उनको बताया कि तुम मेरे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, मेरे पिता हैं। और उन्हें बहुत सारा अनाज भी दिया। और परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत काम किया, क्योंकि अगर आपको कोई गिराने आता है, आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, वचन आप सुना रहे, कहीं भी आप प्रभु की महिमा कर रहे हो, कोई आपको गिराने आएगा ना, आपको गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और वो सब तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे। और जब यूसुफ ने जब सपना देखा था कि 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उन्हीं के भाई थे और झुके उससे प्रणाम किए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन आप शेयर करते हो, वचन सुनाते हो, परमेश्वर आपके जीवन 100 गुना फल देता है, आपको ऊंचा करता है। यह जिसे ऊंचा करना चाहता उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। भजन संहिता 145 के 14 में लिखा है, गिरते हुए संभालता है, झुके हुए सीधा खड़ा करता है। भजन संहिता 51:17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। अगर आप कहीं भी टूटे हुए हो, कहीं पिसे हुए हो, कोई आपको दुख दे रहा है, आप धीरज धर के रखे रहना, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा। आपकी सुध ले रहा है, आपको तुच्छ नहीं जानता, आपको ग्रहण कर रहा है, आपको उद्धार करेगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप इस वचन को शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास पहुँचेगा। आप उस वीडियो को देखो और परमेश्वर का वचन सुनो। और आपके पास पुस्तकें ना हो, बाइबल ना हो, आप मंगा कर वचन को पढ़ो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फल आए। हालेलुया। आप वचन पे चलने वाले बनो। पाप, गुनाह, बुराई से, हर एक गलत चीज़ से आप दूर रहो, सच्चाई पे जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह।